जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है, अगर आप बैचलर हो तो लोगों के नज़रों से बचो। अब लोगों के नज़रों से बचो, इसका क्या अर्थ है, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। जी हाँ, बैचलर बैचलर का मतलब क्या होता है कि यदि आप कुंवारे हो, आप कॉलेज में स्टडी करते हैं, पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आपकी अभी शादी नहीं हुई है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बैचलर का मतलब क्या है। तो अगर आप बैचलर हैं तो आपको कुछ पॉइंट के आधार पर आपको ये समझ में आएगा कि आपको क्या चीज़ से आपको बचना है लोगों की नज़रों से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस चैनल में आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। पहला पॉइंट है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, इससे आपको बचना चाहिए। तो अब एक सवाल है कि क्या आपके पास अभी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड है? कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताना। अगर है तो समझ लीजिए कि आपका आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला है। और अगर आप नहीं चाहते कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च ना हो तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब आप सिंगल होते हैं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड होने के बाद या फिर बॉयफ्रेंड होने के बाद आपका ज़्यादा पैसा कैसे खर्च होता है। आप बैचलर होते हैं, जोश जोश में गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड बना लेते हैं। दोनों कंडीशन में, यानी कि लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला एक प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्यों है ज़रा सुनिएगा। देखिए, अगर आप सिंगल है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो समझ लीजिएगा कि हॉस्टल में आप जो फूड लेते हैं, यानी कि जो भोजन करते हैं, वो कम से कम में आपका काम चल जाता है। लेकिन जैसे ही गर्लफ्रेंड आपकी लाइफ में आती है तो फिर कॉलेज में जो कैंटीन होता है उसमें आपका एक्स्ट्रा खर्चा होने लगता है। हालांकि ये फ़नी है, आप बोलेंगे कि सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली फाइनेंशियल से जुड़ी हुई है। आपने अभी हाल ही फ़िलहाल में म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये 500 रुपये मंथली की एसआईपी किया है। और जब स्टार्ट किया था तब आपकी लाइफ में गर्लफ्रेंड नहीं थी या फिर बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन अब आ चुका है या फिर आ चुकी है। तो समझ जाइएगा कि आने वाले समय में म्यूचुअल फंड में आपकी एसआईपी बंद भी हो सकती, क्योंकि जब गर्लफ्रेंड नहीं थी तो सिंपल कपड़े से आपका काम चल जाता था। तो जो ब्रांडेड कपड़े में आपका पैसा बचता था, सेविंग होती थी, उस पैसे को आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर देते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि उस पैसे को आप बचा नहीं पा रहे हो, क्योंकि एक्स्ट्रा खर्चा जो है गर्लफ्रेंड पे हो रहा है वो आप वहाँ कर दे रहे हो। आपकी एसआईपी 10% बढ़नी चाहिए थी, लेकिन अब आपकी एसआईपी 10% और कम हो जाती है। मार्केट डाउन जाती है तो आपकी एसआईपी जो है, कई बार आप पॉज कर देते हो, कई बार आप बंद भी कर देते हो, ड्रॉप भी कर देते हो। जब गर्लफ्रेंड नहीं थी तो सस्ते फ़ोन से भी आपका काम चल जाता था, लेकिन गर्लफ्रेंड आने के बाद अब आप ईएमआई पर एक महंगा फ़ोन लोगे, क्योंकि दिखावा करना है आपको, आपको दिखाना है अब मेरे पास एक नई गर्लफ्रेंड है। अगर मैं दिखावा नहीं करूँगा तो वो मेरे को छोड़ के चली जाएगी। तो आप क्या कर रहे हो, एक सस्ते फ़ोन को चेंज करके महंगा 5G फ़ोन लोन पर ले चुके हो। तो समझ लीजिएगा आपका एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ चुका है। कई बार दिखावे में आकर एक बाइक ईएमआई पर आप ले लेते हो, फिर कर्जा के तले आप डूब जाते हो, कर्जा के साथ आप फंस जाते हो, बहुत बुरी तरीके से फंसते हो। और जब भी गर्लफ्रेंड के साथ, पहली बात तो आप बोल नहीं सकते ईएमआई के बारे में, गर्लफ्रेंड को बोलोगे तो आपको छोड़ देगी। और अगर बोलते हो तो कैसे बोलोगे, आपके साथ तो देती नहीं है। बोलने के बाद गर्लफ्रेंड को दिखावे के चक्कर में आप ब्रांडेड कपड़े लोन पर ले लेते हो, फ़ोन ईएमआई पर लेते हो, गाड़ी को भी ईएमआई पर लेते हो, और आप दिखावा करते हो कि मैं एक रईस ज़्यादा का बेटा हूँ। और आप सोचते हो कि गर्लफ्रेंड मुझसे खुश है। तो आजकल गर्लफ्रेंड चालाक हो चुकी है, कुछ दिन तक जो है आपके पास है, आपसे बेटर ऑप्शन जैसे ही उसको दिखाई देगा वो आपका साथ छोड़ देगी। फिर तब जाके आप थोड़ा सा छुटकारा पा सकते हो, तब रोना मत जब आपको वो छोड़ दे। तब आप समझ जाना जो देवी आपके साथ थी, जो खर्चीला देवी आपके साथ थी, वो अब आपको छोड़ चुकी है। अब आपका म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी है, जब आप 1000 की करते थे, अब वो 2000 की होने लगेगी। तो रोना मत। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट है। तो यदि आप पैसा वाला बनना चाहते हो तो लोगों के नज़रे से, ब्रांडेड कपड़े से बचो, महंगे फ़ोन से बचो, गर्लफ्रेंड से भी बचो। अगर गर्लफ्रेंड आपकी समझदार है तो ही साथ में रखना है,
अगर समझदार नहीं है, खर्चीला वाली गर्लफ्रेंड है, तो जल्द से जल्द उसको आपको दूर कर देना चाहिए, वरना आपकी म्यूचुअल फंड में एसआईपी लमसम बंद होने वाला है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर हम गलती करते हैं और भूल जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है नॉन प्रोडक्टिव फ्रेंड। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि नॉन प्रोडक्टिव फ्रेंड आखिर क्या होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि नॉन प्रोडक्टिव फ्रेंड होता क्या है। देखिए, इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं, कुछ पॉइंट के आधार पर आप इसको जान सकते हैं कि क्या आपके पास भी, आपके आसपास भी नॉन प्रोडक्टिव फ्रेंड हैं। अगर है तो कमेंट के माध्यम से बताना कि आपके पास कैसे नॉन प्रोडक्टिव फ्रेंड है। तो पहले इसकी पहचान आप समझ लीजिएगा, जैसे टाइम पास वाले दोस्त। जब भी आपके पास आएंगे तो वो टाइम पास करने वाली बातें करेंगे या तो घूमने फिरने वाली बातें करेंगे, उसी को बोलते हैं नॉन प्रोडक्टिव फ्रेंड। गेमिंग वाला दोस्त, जैसे आपके पास आएंगे, बोले भाई ये वाला गेम अच्छा है, ये वाला गेम अच्छा है, चलो मिलकर खेलते हैं, बस गेम की बातें करेंगे, तो वो भी समझ लीजिएगा टाइम पास वाला ही दोस्त है। निंदा करना, जो दोस्त आपके साथ हैं, कल ही जब उनसे मिलोगे या फिर आज ही जब उनसे मिलोगे तो जानने की कोशिश करो कि क्या ये किसी की निंदा मेरे सामने कर रहा है क्या, या कर रही है क्या। तो समझ जाइएगा वो निंदा करने वाला दोस्त है और वो नॉन प्रोडक्टिव फ्रेंड है आपका। जब किसी और दोस्त की निंदा आपके सामने कर रहा है या कर रही है, तो एक दिन आपकी भी निंदा किसी और के सामने करेगा या फिर करेगी। तो इस बात से याद रखिएगा, ऐसे फ्रेंड को जल्द से जल्द आपको दूर करना है, वरना फाइनेंशियल लाइफ में आपको साइड इफेक्ट देने वाला है वो। इसको आप ऐसे पहचानेंगे कि जो आपका गोल है, आपका नॉन प्रोडक्टिव फ्रेंड आपके गोल में जीरो इंटरेस्ट रखता हो, तो समझ जाइएगा वो नॉन प्रोडक्टिव फ्रेंड है आपका। तो ऐसे फ्रेंड को भी जल्द से जल्द दूर करना है। नॉन प्रोडक्टिव फ्रेंड मीन्स, जैसे आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो, आप कर लोगे, लेकिन आपके पास जो दोस्त आके ये कहेगा आपको कि आप नहीं कर सकते, ये तो बहुत टफ यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो यानी कि आपके पास आकर हमेशा नेगेटिव बातें करेंगे, तो समझ जाइएगा वो नॉन प्रोडक्टिव फ्रेंड है। तो ऐसे फ्रेंड से आपको बचना चाहिए, ऐसे लोगों से भी आपको बचना चाहिए। जेलस टाइप वाला फ्रेंड, जो आपको देख के जेलस फील करे, लेकिन आपको फील नहीं कराएंगे, आपसे जेलस फील करेंगे बाद में किसी भी चीज़ को लेकर। अगर आप ग्रोथ कर लेंगे लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपको महसूस हो जाएगा कि वो आपसे जेलस फील करते हैं। तो ऐसे फ्रेंड से भी आपको बचना चाहिए। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है वो है कि लोग मेरी इज्जत करेंगे। यदि आप बैचलर हो, और ऐसे बैचलर बहुत सारे सोचते हैं कि लोग मेरी इज्जत करेंगे अगर मैं ब्रांडेड कपड़े पहनूंगा, ब्रांडेड वॉच पहनूंगा, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड शूज़ पहनूंगा, तो लोग मेरी इज्जत करेंगे। तो इस सोच से आपको बचना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप उन लोगों को दिखावा करेंगे, उन लोगों को दिखावा करना चाहते हैं, लेकिन आपके सामने तो वो आपकी तारीफ करेंगे कि वाह क्या स्मार्ट लग रहे हो आप, लेकिन बाद में वही लोग आपकी बुराई करेंगे। तो इसीलिए आपको दिखावे से बचना चाहिए। ऐसा सोच आपको नहीं रखना चाहिए कि लोग मेरी इज्जत करें। अगर आप चाहते हैं वाकई में लोग आपकी इज्जत करें, तो इज्जत जो है आपके कैरेक्टर से, आपकी ईमानदारी से, आपके कर्म से, आपके ज्ञान से लोग इज्जत करेंगे। तो उसको बढ़ाने की कोशिश करिए, ना कि दिखावे के लाइफ। बहुत सारे बैचलर लोग ऐसे करते हैं कि उनकी इनकम होती है कम, लेकिन उनके खर्चे होते हैं ज़्यादा, क्योंकि आप दिखावा करते हो, सोचते हो कि लोग मेरी इज्जत करेंगे। तो लोग दिखावे से नहीं, लोग अमीरी से नहीं, लोग ईमानदारी से आपकी इज्जत करेंगे। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, और इन सब चीज़ों से भी लोगों से आपको बचना चाहिए, यानी कि दिखावे से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे युवा, बहुत सारे बैचलर दिखावे के चक्कर में ईएमआई करा लेते हैं, दिखावे के चक्कर में लोन ले लेते हैं और लोन को ईएमआई पे करा लेते हैं। जैसे कि आईफोन ले लेंगे दिखाने के चक्कर में, गर्लफ्रेंड को दिखावे के चक्कर में आईफोन ले लेंगे, पर्सनल लोन ले लेंगे 18% के दर से, 20% के दर से। कभी भी फिर उनकी सोच जो है इन्वेस्टमेंट की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि लोन भरते भरते उनका 2-4 साल समय बीत जाएगा, फिर वो 30 एज के हो जाएंगे, बैचलर लाइफ उनकी ख़त्म हो जाएगी, फिर उनकी शादी हो जाएगी, वो माँ के अपने बाल बच्चों को पालने की तरफ। तो इसीलिए जब तक आप बैचलर हो, आपको लोन से बचना चाहिए। बहुत सारे युवा, बहुत सारे बैचलर मैं देखता हूँ, तो क्या करते हैं, टूरिस्ट लोन ले लेते हैं,
जानते हैं टूरिस्ट लोन क्यों लेते हैं? क्योंकि साथ में वही देवी जी है जो खर्चा ज़्यादा करवाती है। आप उनको नहीं घुमाएंगे तो जानते क्या कहेंगे? आप मुझसे प्यार नहीं करते। अगर आप मुझसे प्यार करते तो आप मुझे घुमाते। फिर लड़के के पास बजट नहीं है, फिर वो क्रेडिट कार्ड ढूंढेंगे या फिर किसी एनबीएफसी कंपनी से, किसी बैंक से वो लोन ढूंढेंगे और लोन मिलने के बाद वो घूम कर आएंगे, टूरिस्ट लोन पे लेंगे। सोचिए कितनी बेवकूफ़ी करते हैं। खुद कमा कर म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये 2,000 मंथली एसआईपी करके तो भी तो आप बाद में घूम सकते हैं, 5 साल बाद 10 साल बाद। अगर ऐसा करेंगे ना तो वो देवी जी आपके साथ नहीं रहेंगे। बहुत सारे बैचलर ऐसे भी करते हैं कि होम लोन ले लेते हैं समय से पहले, जो कि समय से पहले होम लोन नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि सर आखिर हमें होम लोन कब लेना चाहिए। हालांकि इस चैनल में मेरे बहुत सारे वीडियोस हो गई है, पे बताया हुआ था मैंने कि लोन आपको कब लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थे, बहुत वैल्यू ऐड वाली वीडियो थी। तो देखिए आपको होम लोन कब लेना चाहिए। बैचलर लाइफ आपकी हो जाएगी, जब आपकी शादी हो जाएगी तब आपके साथ वाइफ भी रहेंगे, फिर आपके बच्चे भी होना चाहिए। और आपके बच्चे जब आपके कंधे के बराबर, जब 18 साल प्लस कर जाए, जो वो डिसीजन लेने लग जाए कि मेरे पिताजी के लिए, मेरे माताजी के लिए, मेरे लिए कौन सा घर अच्छा है, जो कि आपके लिए भी काम आ जाए और आपके बच्चे के लिए भी काम आ जाए। लेकिन आजकल के लोग ऐसा नहीं करते। आजकल के लोग दिखावे के चक्कर में कि अगर मेरे घर में बहुत बढ़िया वाला सोफा है, मेरा घर अगर बहुत अच्छा है, उसका घर नहीं है, उसको तुच्छ भावना से समझते हैं। फिर वो भी बेचारा सामने वाला करने के चक्कर में वो भी आपका जैसा बन जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? आपके बच्चे आपके बराबर हो जाए, आपके बराबर इन द सेंस इतने हाइट के हो जाए, 18 साल प्लस कर जाए, वो डिसीजन लेने लग जाए कि ये वाला घर मेरे पिताजी भी रह सकते हैं, मैं भी रह सकता हूँ, हमारे लिए अच्छा हो सकता है, सभी के लिए सूटेबल है, कंफर्ट जोन में रह सकते हैं। मतलब कंफर्ट जोन का मतलब क्या होगा कि उस घर में चॉइस नहीं। तो जानते हैं होता क्या है कि जब आप बैचलर हैं या फिर आप अपना घर ले लेते हैं, जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर वो कहता है कि पापा ये घर पुराना हो चुका है, इसमें आप नया डेंट पेंट होगा, नया प्लास्टर होगा, अब ये घर बहुत नीचे दब चुका है। फिर आप क्या करते हो? उस घर को बेच देते हो। फिर डीलर आपके उस बेचने वाले घर से भी पैसा कमाता है और फिर जो आप खरीदोगे उस घर से भी आपका पैसा कमाएगा। जब डिसीजन आप सही समय पे लेते हो तो वो घर आपके बच्चे के लिए भी काम आ जाता है और आपके लिए भी काम आ जाता है, क्योंकि आप एक ऐसे एज में, एक ऐसे स्टेज में आ चुके होंगे, तब आपको कोई ज़्यादा चमक धमक की ज़रूरत नहीं होगी। अगर ऐसा ही सब करने लग जाए, मान लीजिए आपके पिताजी भी अगर ऐसे करें, तो आप अपने पिताजी के साथ वो चमक दमक वाले घर पे रह चुके होंगे। फिर जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो फिर वही पिताजी वाला काम आप करते होंगे, तो आपके बच्चे ऐसो आराम की ज़िंदगी में जिएंगे। तो ऐसे करके अगर चले, समय के अनुसार अगर आप लोग चलते हो तो अच्छा खासा पैसा भी जोड़ सकते हैं और इन बातों को अपने जीवन में लाते हैं, अपनाते हैं, तो आने वाले समय में आप अच्छा खासा पैसा वाला भी बन सकते हैं, क्योंकि साथ साथ में आपके पास पैसा आने लग जाएगा। आप गलत रास्ते में नहीं होंगे, सही रास्ते में चलेंगे तो पैसा भी आएगा आपके पास। आपको पर्सनल लोन से बचना चाहिए, आपको टूरिस्ट लोन से बचना चाहिए और आपको ज़्यादा होम लोन से ही बचना चाहिए। ज़्यादा मतलब कि मान लीजिए कोई घर 50 लाख रुपए का है और उसमें डाउन पेमेंट आप 10 लाख रुपए करते हैं, 40 लाख रुपए जो है आप होम लोन करा लेते हैं, तो आपकी बेवकूफ़ी है। आपको कम से कम होम लोन कराना है। बहुत सारे लोग तो होम लोन सिर्फ ज़मीन को वेरीफाई कराने के लिए, मकान को वेरीफाई कराने के लिए लेते हैं। तो आपको इस पर्पज़ से होम लोन लेना चाहिए। आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एक टिप्पणी ज़रूर करिएगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दिए गए ऐप के माध्यम से मिनिमम 500 रुपये, 1000 रुपये से एसआईपी या फिर लमसम आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं एमपी रजिस्टर हूँ। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, यदि आपके साथ कोई ऐसी गर्लफ्रेंड है जो ज़्यादा पैसा खर्च करवाती है तो यह वीडियो उनको भी शेयर करिएगा।
और यदि आपके साथ कोई ऐसा भी बॉयफ्रेंड है और आप ये वीडियो देख रहे हो कि उससे आप बेइंतहाम प्यार करते हैं और वो आपसे ज़्यादा खर्च करवाता है, तो इस वीडियो को उनको भी शेयर करिएगा। ज़्यादा खर्च कराएंगे तो साथ छूट जाएगा, खाली कह के देखिएगा, समझ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।